बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। 22 अगस्त से 28 अगस्त तक ये हफ्ता कैसा रहेगा? सबसे पहले बात करते हैं बुर्ज अमल एरीज यानी मेष राशि की। ये हफ्ता छोटी मोटी तब्दीलियों के साथ बड़ा पॉजिटिव जाने वाला है, ख़ास तौर पर हमल वालों के सोशल कॉन्टैक्ट जो उनसे वो बढ़ेंगे। कोई नई सलाम दुआ भी हो सकती है। इस हफ्ते के शुरू में बाकायदा कोई बैरून मुल्क का या अंदरून मुल्क का सफ़र भी दरपेश आ सकता है और यहाँ तक कि हफ्ते के मिड में जाकर घरेलू जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी, रोज़गार में इजाफा होगा और कुछ लोगों के साथ जो आपकी चपलस चल रही थी वो भी चीज़ें जो उनसी हैं ख़त्म होती हुई नज़र आएंगी या कुछ ऐसा थर्ड आदमी पड़ेगा जिससे कोई मामला जो उनसा है बेहतर तरीके से यानी ऐसे तरीके से तय पाएंगे। और ये जो पिछले कई हफ्तों से जो आप में ख़दशात थे कि ये ना हो जाए वो ना जाए, वो भी जो उनसी चीज़ें अब जो उनसे बिल्कुल हवा में मुअल्लक़ हो जाएंगी। ये हफ्ता बड़ा पॉजिटिव हफ्ता है। छोटी मोटी जैसे मैंने कहा तब्दीलियाँ भी होगी, लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा। इस हफ्ते के आखिर में यानी हफ्ते वाले दिन जैसे इस हफ्ते का इख्तिताम होता हुआ होगा, वहाँ पर जाकर अमावस होगी। सूरज और चंद्रमा का जो उनसा है बाकायदा योग बनेगा, कंजक्शन होगा। चंद्रमा इस हफ्ते में बाकायदा पहले वीनस के साथ कंजक्शन करेगा, उसके बाद जो उनसा वो सूरज के साथ कंजक्शन करेगा। तो वहाँ पर आकर ज़रा दोस्तों के साथ थोड़े से ना मामला ज़रा ठीक रखने की कोशिश कीजिएगा और यहाँ तक कि औलाद के मामला में भी ज़रा देखभाल के चलना होगा। ख़ास तौर पर जो प्रेगनेंट ख़वातीन हैं उनको ज़रा ख़ास ख्याल रखना होगा। अलबत्ता अज़दवाजी ज़िंदगी में बेहतरी तो रहेगी, लेकिन हस्बे मामूल जो उनसे है कोई छोटी छोटी बात पे जो उनसे नोक झोंक हो सकती है। बिज़नेस के मामला में बिल्कुल बेहतरी आएगी। आप अपने आप को जो उनसे नहीं सकते, आपने जितना भी होता है अपने आप को आपने एक्टिव रखना है। ये नहीं करना कि आपने आज का काम कल पे छोड़ दें। बहरहाल ये हफ्ता जो उनसा आपके लिए बड़ा पॉजिटिव रहेगा। सफ़र जो उनसा इस हफ्ते के जो उनसे शुरू में आपको पेश आ सकता है। रोज़गार के मामलात में जो उनसे बेहतरी हो सकती है और ज़मीन और जायदाद के हवाले से भी काफ़ी चीज़ें जो उनसी हैं वो बेहतरी की तरफ होंगी। हाँ, अलबत्ता जिनका बाकायदा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है उनको इस हफ्ते के जो उनसे मिड में जाके कोई खुशखबरी मिल सकती है। फार्मेसी और इंजीनियरिंग से जो रिलेटेड है उनके लिए भी ये हफ्ता जो उनसे बड़ा पॉजिटिव रहेगा। फीमेल को ख़ास तौर पर जिनको कमर का दर्द है उनको ज़रा अपना सेहत के हवाले से कुछ ख्याल रखना होगा। बाकी तमाम मामला आपके जो उनसे वो ठीक रहेंगे। अब आपने जो उनसे ना दाल रोटी मंगल के दिन ज़रूर बांटनी है और सूरह फलक और सूरह नास 21 और 21 मरतबा सुबह और 21 मरतबा शाम ये आपने ज़रूर पढ़नी है, रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़नी है। और अमावस वाले दिन यानी जब बाकायदा चाँद की 28 तारीख हो हफ्ते वाले दिन आपने बाकायदा दूध चावल ये किसी फ़कीर को ज़रूर देने हैं अल्लाह के नाम के। दूध चावल और चीनी ये तीनों चीज़ें दे दें तो ज़्यादा बेहतर है। और घर में अगर लुबान की दूनी दे सकते हैं 21 मरतबा उस पर जो उनसा सूरह नास पढ़ना और 21 मरतबा सूरह फलक पढ़ के घर के चारों कोनों में दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला जो नुसरत वगैरह होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 4 और 2 है। बुर्ज सौर टॉरस बिरक राशि आपके लिए ये सारा हफ्ता जो उनसे ना चाहे फाइनेंशियली तौर पे हो, रिलेटिव तौर पे हो, घरेलू तौर पे हो, ये सारा हफ्ता जो उनसे ना आपके लिए बड़ा पॉजिटिव जाने वाला है। इस हफ्ते के शुरू में जो उनसे बिल्कुल आपके को माली असबाब पैदा होंगे, आपके पास पैसे भी अनएक्सपेक्टेड तौर पर आएंगे। इस हफ्ते के मिड में जाके जो उनसे रिलेटिव की तरफ आने जाने का सिलसिला रहेगा। छोटी बहनों के साथ कुछ तल्लाक़ात कुछ जो उनसी कशीदगी या दूरी पाई जाती थी वो भी ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। हाँ, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से जो वाबस्ता है उनके लिए इस हफ्ते का मिड जो उनसा बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है। उनका कुछ जो उनसा रुका हुआ काम था या कोई उनके अपने बाकायदा रोज़गार के मामला में कुछ चीज़ें जो उनसी थी काम के हवाले से जो डिस्टर्ब हुई थी वो भी जो उनसे अब जाके बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। घरेलू जिम्मेदारियाँ बढ़ेगी, लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा हफ्ते के आखिर में जाके चौथे घर में जो उनसे चंद्रमा वहाँ पर जाकर बाकायदा जो उनसा वो अंधेरे हिस्से का चाँद होगा, अमावस होगी। हाँ, घर के मामला बेहतरी की तरफ तो आएंगे, लेकिन पुरानी बातों को जो उनसे ना उनको छेड़ने की कोशिश मत कीजिएगा और ख़ास तौर पर वालद से जो उनसे ना बिल्कुल मिडवेयर करने की कोशिश मत कीजिएगा। ज़मीन और जायदाद के हवाले से भी मामला ठीक रहेंगे। हाँ, अब आपके लिए मेंटली अप्रोच आपकी जो सी है वो बहुत उसका
जो उनका ग्राफ है वो ऊपर जाने वाला है। अक्ली फैसले जो भी करेंगे आपके लिए पॉजिटिव होंगे, चाहे वो औलाद के हवाले से हो, चाहे वो लव अफेयर के मामलात में हो। अब वक्त आ चुका है कि बुध आपके 5वें घर में 20 तीर को ट्रांसफर करके बिल्कुल एग्जाल्टेड का होगा। ये आपके लिए बड़ा सुनहरी मौका है। इसमें आपने अपने इमिग्रेशन के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से, और जो भी है ट्रेड का जिनका काम है उनका, और ख़ास तौर पर जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, यहाँ पर आकर आप अपने जो है ना अपने तमाम मामलात को जो है एक वसअत पैदा करने की कोशिश करेंगे अपने कारोबारी मामलात में। बीवी के साथ थोड़ा सा गुस्सा रहेगा, लेकिन मंगल साथ साथ तेज़ी भी देगा, एनर्जी भी देगा, कॉन्फिडेंस भी देगा। तो अलबत्ता इस हफ्ते का जो मिड है वो आपके लिए बड़ा बेहतर है। मुश्तरी की तीसरे घर पे जो उन सब 5वीं नज़र पड़ेगी, कोई छोटी मोटी अगर बीमारी में मुब्तला है वो भी इंशाअल्लाह ताला उससे भी आपको फाका होने जा रहा है। तब्दीली इस हफ्ते आपकी बिल्कुल नहीं है, ना करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे आप चल रहे हैं वैसे चलने की कोशिश कीजिएगा। सारे मामला जो उनसे बिल्कुल ठीक होने जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला वालदा की तरफ से आपको कोई ना कोई जो उनसे लाभ हो सकता है। अब टॉरस वालों को जो है ना, आपने या वाहिद या रज़ा को, बेशक अकेली उसकी ज़ात है, वही यकता है, और रिज़्क़ देने वाला भी ये है, वही है। आपने 300 मरतबा ये पढ़ना है, और 2 परिंदे आपने ज़रूर आज़ाद करा ले, चाहे बुध वाले दिन करा ले, चाहे मंगल में, चाहे कबूतर आज़ाद करा ले, चाहे चिड़िया आज़ाद करा ले, ये आप पे डिपेंड करता है। और उसके बाद अमावस वाले दिन आपने जो है ना, आपने दूध चावल चीनी आपने भी देनी है टॉरस वालों ने, ये नहीं भूलना। बाकी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। बुर्ज जोज़ा, जेमिनी, मिथुन राशि, आपके सेनेट का मालिक अतारज जो है वो 20 तारीख को ट्रांसफर करके एग्जाल्टेड में चला जाएगा। ये आपके लिए बड़ा एक पॉजिटिव साइन है। इस हफ्ते के शुरू में तबीयत बड़ी रोमांटिक रहेगी, माली लिहाज से भी चीज़ें कुछ बेहतर होने जा रही हैं, और अपने जज्बात से पूरा जो उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। नेगेटिव तौर पे नहीं, पॉजिटिव तौर पे बिल्कुल आपका मन चाहेगा कि लोगों के काम आना, और कुछ काम आपसे बिल्कुल ऐसे भी होंगे जो आपकी तबीयत के अलावा आपको रूहानी तौर पर भी तस्कीन देंगे। और इस हफ्ते के बाकायदा जो उनसा जो मिड है वो माली लिहाज से बहुत अच्छा जाने वाला। वहाँ पर अनएक्सपेक्टेड तौर पर आपके जो उनसा पैसे, आपको कहीं से पैसे मिल सकते हैं। आपकी सेविंग जो उनसी आप अगर कुछ बचाना चाहते हैं तो बिल्कुल हो सकती है। हाँ, उसमें अगर आप बाकायदा जो उनसा प्रॉपर्टी के हवाले से अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो आपके लिए बेहतर हो सकती है। ख़ानदान में ख़ास तौर पर कुछ जो उनसा वो बच्चियों के हवाले से बातचीत हो सकती है, और यहाँ तक कि कुछ जो उनसे नाराज़ लोग थे वो भी आपकी तरफ आने का आपको अंदिया देंगे। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, अगर कोई सुबह का भूला शाम को आ जाए तो बराए मेहरबानी उस पर आपने किसी तनकीद की या कोई भी जुमले जो उनसे है, कोई तंज़िया जुमले जो उनसे है वो आपने नहीं छोड़ने। मामलात को जो उनसे बुला के, माजी की तमाम चीज़ों को बुला के आगे चलना होगा। इस हफ्ते के आखिर में जाकर कोई बहन भाइयों के साथ, ख़ास तौर पर वालिद के साथ जो उनसे ना कोई बहन भाइयों के मामलात में कोई थोड़ी बहुत कुछ तब्दीली हो सकती है, कोई घर के हवाले से, लेकिन उसमें कुछ थोड़ा सा जो उनसे मामलात ख़राब भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपके सेनेट का मालिक जो उनसा वो चौथे घर में एग्जाल्टेड का है, आप बिल्कुल सूझबूझ से काम लेंगे, और आगे से ज़्यादा जो उनसे आप अकली और मजबूत फ़ैसले करने जा रहे हैं, यही आपके लिए बेहतर होगा। ज़मीन जायदाद के हवाले से जो भी चीज़ें हैं अब आपके बिल्कुल फेवर में वो होती हुई नज़र आ रही हैं। डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से क्यों ना हो, हाँ, रोज़गार के मामलात में बिल्कुल आपने जो चीज़ें प्लान की हुई थी वो अब जाके जो उनसे परवान चढ़ती हुई नज़र आ रही हैं जेमिनी वालों के लिए। औलाद के मामलात में थोड़ा सा भी आपको देखभाल करना होगा, ख़ासतौर पर उनको स्टडी के हवाले से। लव और फेयर के मामलात में भी ज़रा देखभाल के चलेगा, क्यों हफ्ते के मिड में आप बहुत जज्बाती होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन उन जज्बात को पॉजिटिव तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो बेहतर होगा। अज़दवाजी ज़िंदगी बिल्कुल बेहतर होने जा रही है। इस हफ्ते के मिड में बीवी से जो उनसे कोई खुशखबरी मिल सकती है, चाहे वो पैसों के हवाले से हो या कुछ ऐसी कुछ ससुराल की तरफ से भी आपको खुशखबरी बिल्कुल मिल सकती है। बड़े भाई के साथ ताल्लुक़ ज़रा बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है या ट्रेड का काम है, मोबाइल फ़ोन्स का काम है, गाड़ियों का काम है, उनको बिल्कुल खिलाफ तवक्का जो उनसे ना इस हफ्ते के बाकायदा मिड में जाके कोई खुशखबरी मिल सकती है। और जिनको कोई शहठा का दर्द है, ख़ास तौर पर जो फीमेल है, वो ज़रा अपने ख़ास ख्याल रखें सेहत के हवाले से। अलबत्ता ये जो उनसी अमावस है ये आपके बिल्कुल तीसरे घर में लगने जा रही है, तो बस अपनी ज़रा छोटी मोटी जो सेहतें हैं ना उनके हवाले से कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश मत कीजिएगा। चाहे आपको हल्का सा फ्लू क्यों ना हो, फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करने की कोशिश कीजिएगा, यही आपके हक़ में बेहतर है। या अल्लाह या हफीज़ जो उनसा आपने 203 मरतबा पढ़ना, बेशक वही हिफाजत करने वाला है इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, काले कपड़ा
इस हफ्ते जो उनसे ना आपने हफ्ते वाले दिन काला कपड़ा और एक स्टील का चाहे गिलास ले लें, वो आपने देना है। और कोशिश कीजिएगा कि अगर गिलास नहीं दे सकते स्टील की प्लेट में चीनी डाल के जो है उसमें थोड़े से पैसे रख के वो किसी फ़कीर को लाजमी दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला बेहतर, बाकी मामला अल्लाह मेरा मालिक बेहतर करने वाला है। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 7 और 5 है। बुर्ज सरतान, कैंसर, कर्क राशि, इस हफ्ते के शुरू में अखराजात तो आपके बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन साथ साथ तबीयत में कुछ खदशात भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये ना हो जाए वो जाए ना, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अभी कुछ भी नहीं होने वाला। कुछ लोग बिल्कुल आपको डरा धमका रहे हैं, या कुछ लोग आपको आपके फेवर में तो हैं, लेकिन वो बिल्कुल आपके साथ नहीं है। माजी में भी कुछ आपके साथ कुछ ऐसे रवैये वो अख्तियार कर चुके हैं, लेकिन समझ में नहीं आया कि आपने फिर उन लोगों पे जो उनसे डिपेंड किया हुआ है। इन लोगों से ज़रा एहतियात कीजिए तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। अलबत्ता इस हफ्ते के मिड में जाके तबीयत बेहतर होगी और इंशाअल्लाह ताला काफ़ी चीज़ें जो उनसी हैं जो टूट फूट का शिकार थी वो भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। माली तौर पर भी चीज़ें जो उनसी हैं काफ़ी बेहतर होंगी। कोई सफ़र अंदरूनी मुल्क का सफ़र भी पड़ सकता है, और कोई मजहबी सफ़र का भी जो आपने इरादा किया हुआ है उसमें भी आप कोई ना कोई आप प्लान करेंगे, और प्रैक्टिकल तौर पर वो जो उनसे ना काम उस पर काम होगा। अलबत्ता इस हफ्ते के आखिर में किसी से जो उनसे इन्वेस्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा, उस सेविंग को ज़रा बचा के रखने की कोशिश कीजिएगा, और अपने अल्फाजों का चुनाव ज़रा सोच समझ के कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। सोशल मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से जो वाबस्ता हैं और जिनका बाकायदा आर्ट का काम है, ख़ास तौर पर जो फिल्मी दुनिया से वाबस्ता है, या शोबीज़ की दुनिया से वाबस्ता है, या बाकायदा स्टेज की दुनिया से रिलेटेड है, उनके लिए इस हफ्ते के जो उनसे मिड में जाकर उनको कोई नया कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है, और उनसे कोई ऐसा काम होने जा रहा है जिससे आने वाले वक्त में उनके को फाइनेंशियली मैटर बेहतर होना शुरू हो जाएंगे अल्लाह की मेहरबानी से। अब तब्दीली जो उनसी है इस हफ्ते में बिल्कुल आपकी नज़र नहीं आ रही। बीवी के साथ अभी आपको मामला अच्छे रखने होंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल आपने जो सा किसी किस्म की भी जो पुरानी बातों को लेकर नहीं चलना होगा। दूसरा, बिज़नेस के हवाले से कुछ चीज़ें जो बेहतर होने जा रही हैं उनमें मेन मेख डालने की कोशिश मत कीजिएगा, और अपने बिज़नेस पार्टनर के साथ भी ज़रा रवैया ठीक रखने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, कोई रूहानी गुरु से आपको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। जिनका बैंकिंग का काम था वो तैयार हो जाए 20 तारीख के बाद, बिल्कुल जो उनसे ना इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मेहरबानी से उनके मामला जो उनसे ना बिल्कुल ठीक होने जा रहे हैं अल्लाह की मेहरबानी से। अब आपने जो उनसे ना ज़मीन और जायदाद के वाले से भी आपको फ़ायदा हो सकता है, और ख़ास तौर पर जो हेल्थ से जो रिलेटेड है उनके लिए कुछ छोटी मोटी को तबादला होने की ज़रूरत है जो गवर्नमेंट हेल्थ से रिलेटेड है। और दूसरा, जो सरकारी मुलाजिम अफराद हैं उनके लिए भी ये हफ्ता बिल्कुल बेहतर रहेगा। अलबत्ता बॉस के साथ थोड़ी सी जो उनसी है ना इस हफ्ते के आखिर में थोड़ी सी अनबन ज़रूर हो सकती है, लेकिन वो वक्ती होगी, इसमें ज़्यादा घबराने की कोशिश ज़रूरत नहीं है। आपने जो उनसे ना एक सूरह वाक़िया 3 मरतबा पढ़नी है, उससे पहले आपने कलमा शरीफ की तस्बीह करनी है, कलमा तैयबा की कोई वाद नियत पहले है, आपने पहले उसकी तस्बीह करनी है, फिर सूरह वाक़िया पढ़ना है, उसके बाद आपने दुआ करनी है। ये आपने रोज़ाना की बुनियाद पर करना है। हफ्ते वाले दिन आपने बाकायदा खीर बना के जो उनसे ना वो बच्चों में तकसीम करनी है, ये नहीं आपने बोलना। और कोशिश कीजिएगा कि आप भी जो उनसे ना लबान की धुनी ज़रूर दें, ख़ास तौर पर हफ्ते वाले दिन जब ये मुहर्रम का चाँद जो उनसे ख़त्म होता हुआ नज़र अपने इख्तिताम की तरफ हो, चाँद की 28 हो, तो धुनी देने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। बाकी मालिक बेहतर करेगा। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 7 और 2 है। बुर्ज असद, सिंह राशि, लियो, इस हफ्ते के शुरू में कुछ छोटी मोटी ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र आ रही है। इनकम ऑफ सोर्स भी बढ़ेंगे और कुछ आस उम्मीदें भी सामने आगे खड़े होंगी, लेकिन सारी की सारी आस उम्मीदें नहीं पूरी होंगी। एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा। हाँ, अलबत्ता इस मिड में जाके ख़ास तौर पर बीवी पे कोई ख़र्चा हो सकता है, और यहाँ तक कि आपका कोई दिल चाहेगा कि आप किसी ने कोई माली मदद करें, और करनी भी इंसान को चाहिए। यही वक्त है जो उनसे अब आपके जो उनसे अल्फाजों में, कि बुध आपके दूसरे घर में, आप अपने अल्फाजों से, अपने मुंह से निकले हुए अल्फाजों से बहुत कुछ जो उनसे अचीव कर सकते हैं। और घर में जो उनसे मामला, चाहे वो वरासत के हवाले से या ज़मीन के मामला के हवाले से, वो भी अब जो उनसे बैठ कर डायलॉग की सूरत में और प्रैक्टिकल तौर पर जो उनसे ना वो किसी तरफ मामला जाएंगे जिसमें आप सबका जो उनसा ख़ानदान में, चाहे बड़े भाई हों या छोटे हों, जो भी हों, उन सब का जो उनसा ना उम्मीद की किरण के साथ साथ उनको जो उनसा को माली फ़ायदा भी होगा ज़मीन और जायदाद के हवाले से। और वो जितने भी फैसले बुजुर्ग करेंगे वो आपके हक़ में बेहतर जाएंगे प्रैक्टिकल तौर पे।
इस हफ्ते के आखिर में जाकर कुछ जौन सा थोड़ा सा तबीयत में गुस्सा आएगा, वो बाहर वो जज्बाती तौर पर आप जौन सा आपको कुछ मामलात में उलझना भी पड़ सकता है, लेकिन वो बिज़नेस पार्टनर के साथ भी हो सकता है, वो आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी हो सकता है। अलबत्ता गुस्से पर ज़रा कंट्रोल रखिएगा, ब्लड प्रेशर का ख़ास ख्याल रखिएगा। अब लियो वालों के लिए ये बड़ा अच्छा वक्त है कि आपके स्टैंडर्ड का मालिक आपके घर में है, कॉन्फिडेंस तो आपका बढ़ चुका हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। अपने जितने भी माजी में या गुजरते हुए वक्त में जितनी भी आपसे कोई कोताहियाँ को गलती हुई थी उनको सुधारने की कोशिश कीजिएगा। प्रैक्टिकल तौर पे अपनी बाकायदा जौन सा गुफ्तगू के तौर पर जौन सा उन चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिएगा। और जो अब वक्त है कि आप जिससे भी कोई मिट करेंगे वो इंशाअल्लाह ताला बेहतर होगी। बैंकिंग के हवाले से कुछ चीज़ें जौन सी हैं उसमें थोड़ा बहुत काफ़ी जो नुकसान की तरफ जा रही थी वो भी डायलॉग की सूरत में उनका कोई ना कोई हल निकलेगा और आपको उसके में कोई ना कोई खुशखबरी भी इंशाअल्लाह ताला मिलेगी। सफ़र इस हफ्ते के बिल्कुल शुरू में जौन सा पड़ सकता है, इमिग्रेशन के हवाले से भी आपकी चीज़ें जो बिल्कुल आपको किसी चीज़ का ख़दशा था कि ये ना हो जाए, वो भी चीज़ें जो सी हैं बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएगी। अज़दवाजी ज़िंदगी बिल्कुल बेहतर रहेगी, लेकिन मैं फिर कहूँगा बीवी के साथ ज़रा गुस्से पर ज़रा कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिएगा। और फीमेल को भी चाहिए जो सा वो अपनी गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिए। औलाद के मामलात में किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश मत कीजिएगा। हाँ, अलबत्ता जिनका बाकायदा कंस्ट्रक्शन का काम है, ऑयल का काम है, प्लास्टिक का काम है, उनको इस हफ्ते के शुरू में जाके कुछ खबरी ज़रूर मिल सकती है। बाकी मामला तो आपके इंशाअल्लाह ताला ठीक रहेंगे। आपने जौन सा या अल्लाह या वासियो या अल्लाह या वासियो ये 202 मरतबा सुबह शाम आपने पढ़ना है। और मंगल और हफ्ते के दिन 2 मीठी रोटियाँ, मंगल और हफ्ते के दिन 1 रोटी आपने किसी फ़कीर को दे देनी है, एक के जौन सा आपने छोटे छोटे टुकड़े करके वो परिंदों को डालने हैं और या अल्लाह या वासियो पढ़ना है। वो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा आपके लिए। इस हफ्ते का लकी नंबर 4 और 5 है। बुर्ज सुंबला, कन्या राशि, विर्गो, असेंडेंट का मालिक घर में, वो भी एग्जाल्टेड का। यही वक्त है आपके पास, यही वक्त है जब असेंडेंट का मालिक ख़ास तौर पर तारत, बुद्धिमान, विजडम आपके घर में एग्जाल्टेड का। अपनी अकल को जो सा ना जितना भी बुरे कार ला सकते हैं बिल्कुल लाने की कोशिश कीजिएगा। अपनी वुसत पैदा कुदरती तौर पर वुसत पैदा होना शुरू हो जाएगी और कुछ चीज़ें जो सी हैं वो बिल्कुल बेहतरी की तरफ आके आपके सामने खड़ी हो जाएंगी। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह चलना है, डिपेंड तो आप पे करता है ना। और एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, अदालत जो आपके छठे घर का मालिक है और 10वें घर का मालिक है, गवर्नमेंट की तरफ से आपको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। रोज़गार के मामलात में आपके लिए बेहतरी होगी। ख़ास तौर पर सप्ताह के शुरू में सोशल एक्टिविटी बढ़ेगी, रोज़गार के हवाले से कुछ चीज़ें जो सी हैं खुद ब खुद जो सा बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। आपने जो सा अपने अंदर जो सा तनाव उसको ख़त्म करने की कोशिश करनी है और किसी के साथ कोई आपके को माजी में कुछ गिले शिकवे चल रहे थे उनको भी बुला के चलना है, अपने अंदर प्यार पैदा करने की कोशिश कीजिएगा। इस हफ्ते के मिड में जाके आपकी कोई ख्वाहिश पूरी हो सकती है, किसी के साथ कोई सलाम दुआ हो सकती है। और हाँ, ये भी हो सकता है कि बच्चियों के हवाले से कोई रिश्तों की कोई बातचीत में जो बाकायदा जिसमें ससुराल में कोई चीज़ें डिस्टर्ब हो रही थी वो कोई ना कोई हल वो आपसे खुदा की ज़ात पाक निकलवाएगी और इंशाअल्लाह ताला वो पॉजिटिव होगा। बिल्कुल देर नहीं करनी। अलबत्ता बाएं आंख का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। इस हफ्ते के आखिर में जैसे जहाँ पे मावस लगेगी खर्चा तो बढ़ेगा। वालिद के साथ थोड़े से मामला जो से वो बिगड़ सकते हैं, लेकिन वो उनके बुढ़ापे की वजह से कुछ चीज़ें जो सी हैं, ज़ाहिर है बुढ़ापा जो सा इंसान को कुछ बचपन की तरफ भी ले जाता है। अगर उनके मुंह से या उनका रवैया कुछ ऐसा हो जो आपको नामुनासिब लगे तो बराए मेहरबानी बिल्कुल आपने उस पर कोई जो सा तनकीद दी कदी ना उनको किसी किस्म का उसके साथ कोई बहस मुबाहिसा में करने की कोशिश कीजिएगा। औलाद के मामला तो आगे से बिल्कुल बेहतर होंगे इंशाअल्लाह ताला। ज़मीन और जायदाद के हवाले से भी काफ़ी चीज़ें बेहतर होने जा रही हैं। बिज़नेस में यही वक्त है आपके पास, जो भी प्लान करेंगे, जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अज़दवाजी ज़िंदगी बिल्कुल बेहतर होने जा रही है, मज़ीद आगे बेहतर होने जा रही है। और इसमें आपको थोड़ी बहुत ही जोन सी है बाकायदा डायलॉग की सूरत में या मुकालमे की सूरत में बीवी के साथ आने वाले वक्त में जो भी आप अपना प्लान करेंगे वो बिल्कुल पॉजिटिव होगा। और इंशाअल्लाह ताला सफ़र जो सा है इस हफ्ते में बिल्कुल मिड में जाके हो सकता है और जिनका ट्रेड का काम है वो फ़ायदा बिल्कुल उठा सकते हैं। हाँ, अलबत्ता अपनी ज़रा स्किन का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा और ख़ास तौर पर जो ख़वातीन हैं उनको अपने जो सा अगर जिनके को बाल सिकरी की वजह से गिरते हैं वो ज़रा एहतियात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब आपने जो सा ना 21 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है, ये नहीं आपने भूलनी। 21 मरतबा आपने सूरह कौसर पढ़नी है।
کالے تل اور کالی دال یہ آپ نے باقاعدہ روزانہ کی بنیاد پہ جو ان سے آپ نے ڈالنے ہیں پرندوں کو. اور بدھ کو باجرے کے ساتھ منہ ضرور دھونا ہے, 5 چھینٹے ضرور مارنے ہیں مرغوں بادل نے, یہ نہیں بھولنے آپ نے, یہ آپ نے روزانہ کی بنیاد پر کرنا ہے. باقی میرا مالک بہتر کرنے والا ہے. آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 6 اور 8 ہے. برج میزان, تلا, لبرا, یہ ہفتہ جو ان سا آپ کا بہت بہتر جانے والا ہے. اسینڈر کا مالک باقاعدہ 10ویں گھر میں ہے اور اپنی آخری ڈگری پہ ہے. گورنمنٹ کے لیول کے حوالے سے, روزگار کے حوالے سے جو ان سے نا اس ہفتے کو بالکل ضائع مت کیجیے گا. جو بھی آپ کے کام جو ان سے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں یا جو ابھی پایا تکمیل تک ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ان میں جتنی بھی جلدی ہوتا ہے ان کو جو ان سے پورا کرنے کی کوشش کیجیے, یہی آپ کے لیے بہتر ہے. اس ہفتے کے شروع میں جا کے مالی اسباب آپ کے پیدا ہونے جا رہے ہیں, آپ کو کوئی سے کوئی خوشخبری مل سکتی ہے, اور یہاں تک کہ والدہ کی طرف سے بھی جو ان سے آپ کو کوئی فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس ہفتے کا جو مڈ ہے وہ آپ کے لیے بڑا اہمیت کا عامل ہے, بہت اہمیت کا عامل ہے. آپ کا روزگار بڑھے گا, اس میں جا کر آپ کے سوشل کنٹیکٹ بڑھیں گے, اور آپ اپنے بزنس میں, اپنے روزگار میں, اپنی جاب کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ان سی ہیں وہ بہتری کی طرف بالکل آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور ایک آپ کو ایسا کانفیڈنس جو زندگی میں شاید ہی آپ نے کبھی دیکھا ہو یا آپ کے اندر پیدا ہوگا, اور اس کو بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا. بالکل بعض اوقات ہوتا ہے انسانوں کی زندگی میں ایسے بھی وقت, ایسے بھی لمحے آتے ہیں جس میں آپ کسی بھی چیز کو ہاتھ ڈالتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے, اور کچھ ایسے معاملات آپ کے بننے جا رہے ہیں. ہاں البتہ آخر میں جا کے کچھ چھوٹی موٹی خواہشیں پوری ہو سکتی ہیں, لیکن خواہشوں کا جال بڑا کرنے کی کوشش مت کیجیے گا, اور نہ ہی کسی سے کوئی بڑی آس امید لگانے کی کوشش کیجیے گا. اس سے ذرا وائٹ کیجیے گا. اور دوسری بات, آپ کے جو ان سے انکم آف سورس وہ بہتر ہوں گے. اللہ کی مہربانی سے یہ ہفتہ آپ کے لیے بڑا بہتر جانے والا ہے. ازدواجی زندگی میں جو ان سے وہ معاملات ذرا ابھی تھوڑے اس پہ دستور جو کچھ اسی طرح چلیں گے. ہاں زمین و جائیداد کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ان سی ہیں اس میں اگر کچھ چیز کوئی قدرتی پینڈنگ ہو رہی ہے تو اس میں جلد بازی کرنے کی کوشش مت کیجیے گا. البتہ ان کو باقاعدہ اپنے کانفیڈنس اور اپنی انرجی کی وجہ سے جو ان سے نا ان کو راہ راست پر آپ ضرور لا سکتے ہیں, صرف اپنی عقل کی وجہ سے. البتہ غیبی طور پہ جو ان سا کچھ چیزیں آپ کے ساتھ چلنے والی ہیں, روحانی طور پر بھی آپ کا جو ان سا ہے اس میں کچھ فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. خدا کو جتنا یاد کریں گے آپ کے لیے اتنا بہتر ہوتا چلا جائے گا. گارمنٹس کے حوالے سے, بیوٹیشن کے حوالے سے, آرٹ کی دنیا سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ ہفتے کا مڈ بہت بہتر جانے والا ہے. ان کا کوئی نیا جو ان سا کانٹریکٹ سائن ہونے جا رہا ہے, اور خاص طور پر جن کا آئل کا کام ہے یا کنسٹرکشن کا کام ہے ان کو اس ہفتے کے مڈ میں اور آخر میں جا کے جو ان سے نا کوئی نہ کچھ خوشخبری ضرور ملے گی. گورنمنٹ لیول کے حوالے سے بالکل آپ کے لیے بہتری ہے. خاص طور پر سرکاری ملازم افراد جو ان سے ان کی جاب میں جو کوئی لیٹیگیشن چل رہے تھے محکمے میں, ان کو جو ان سے کوئی خوشخبری ملنے جا رہی ہے. باقی ازدواجی زندگی آپ کی بہتر رہے گی. اولاد کے معاملات میں بھی آپ کی کافی بہتری آ چکی ہوئی ہے, اور آگے بھی مزید بہتری آئے گی انشاءاللہ تعالی. اللہ بہتر کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. آپ نے جب یہ کہہ دینا ہے تو آپ نے باقاعدہ 303 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ 303 مرتبہ کر کر پھر آپ نے جو ان سے سورہ فاتحہ مکمل کر لینی ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اس طرح آپ نے جو ان سے نا 7 پھل بدھ والے دن دینے ہیں, اور 7 رنگ کی مٹھائی آپ نے ہفتے والے دن, اماوس والے دن دینی ہے جب چاند بالکل اندھیرے سے کا ہو. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین آپ نے ورد کرتے ہوئے دینی ہے. اور مالک سے جو بھی آپ دعا کریں گے, جو آپ کی جائز دعا ہوگی انشاءاللہ تعالی رب پوری کرے گا. لبرا والوں کا یہ جو ان سے لکی نمبر ہے اس ہفتے کا 6 اور 9 ہے. برج اقرب, اسکارپیو, برچک راشی, اس ہفتے کے شروع میں ذرا صحت کا ذرا خاص خیال رکھنا ہوگا. کچھ ایسی خبر آپ کو مل سکتی ہے جس سے آپ کو کوئی جذباتی طور پر کوئی دھچکا لگے, اور خاص طور پر جن کو باقاعدہ کوئی یورل میں جو پرابلم ہے یا کڈنی میں کوئی پرابلم ہے, جن کو گردے میں پتھری وغیرہ ہے, ان کو ذرا خاص خیال رکھنا ہوگا اس ہفتے کے. البتہ ہفتے کے مڈ میں جا کے چیزیں کافی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. کوئی سفر بھی آپ کو پڑ سکتا ہے, اور یہاں تک کہ باقاعدہ کسی کے ساتھ کوئی نئی سلام دعا بھی ہو سکتی ہے. بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بالکل بہتر رکھنے کی کوشش کیجیے گا. اولاد کے معاملات میں کافی چیزیں جو ان سی ہیں, خاص طور پر ان کو فیوچر کے حوالے سے, اگر ان کے کوئی حصول تعلیم کے لیے کوئی
बाहर का कोई मसला रुका हुआ वो भी अब जो है ना बेहतरी की तरफ मामला आना शुरू हो जाएंगे। बीवी के साथ मामला को ज़रा दुरुस्त रखने की कोशिश कीजिएगा। बिज़नेस में तेज़ी कभी देखने को मिलेगी, कभी मंदा देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अलबत्ता जो भी फैसला करना है तहम्मुल और बुर्दबाजी से कीजिएगा, बल्कि अभी फैसले की नौयत तक ना ही आए तो ज़्यादा बेहतर है। जो चीज़ें चल रही हैं उनको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश कीजिएगा, कोई बड़ा फैसला करने की कोशिश मत कीजिएगा। अलबत्ता इस हफ्ते के आखिर में जाकर सोशल एक्टिविटी बढ़ेगी, कुछ रोज़गार के मामलात में कुछ आप जो है कुछ चेंजिंग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन छोटी मोटी तब्दीली ज़रूर कीजिएगा, बड़ी तब्दीली की तरफ मत आइएगा, यही बेहतर होगा। हाँ, अलबत्ता अनएक्सपेक्टेड तौर पर कहीं आपको पैसे ज़रूर आ सकते हैं और उससे आप बाकायदा भरपूर जो है फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। और जो चीज़ें आपने प्लान की हुई हैं वो अभी जो सा कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ बिल्कुल आपकी दस्तरस के पास है, लेकिन अभी आप उसको जो सा उठा नहीं पा रहे, वो इंशाअल्लाह ताला इस हफ्ते के मिड में जाके वो मामला बिल्कुल बेहतर होंगे। अज़दवाजी ज़िंदगी में थोड़ा सा मंगल बैठा हुआ है तो खलल तो रहेगा, बाकी मामला तो आपके ठीक हैं। अब आपने जो सा मंगल और हफ्ते के दिन वो गुड़ वाला हलवा पकाना है, मिट्टी के बर्तन में डाल के जो है ना आपने वो किसी फ़कीर को दे देना खुदा के नाम पर। सलामुन कौलम में रब्बर रहीम आपने 260 मरतबा रोज़ाना पढ़ना है और कोशिश कीजिएगा कि आप बाकायदा जो है 7 अनाज वो आपने परिंदों को डालने हैं और सलामुन कौलम में रब्बर रहीम पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला मालक बेहतर करेगा, बाकी मेरा मालक बेहतर करने वाला। और जिस दिन मुहर्रम का इख्तिताम हो, चाँद का इख्तिताम होने जा रहा हो, यानी अमावस लगी हो, उस दिन दूध किसी को ज़रूर दान कीजिएगा, बाकी रब बेहतर करने वाला। आपका लकी नंबर 4 और 2 है। बुर्ज कौस सैजिटेरियस धनराशि, इस हफ्ते के शुरू में बिज़नेस के मामला तो बेहतर होने जा रहे हैं। अज़दवाजी ज़िंदगी में भी काफ़ी चीज़ें जो सी हैं बेहतर होने जा रही हैं और ख़ास तौर से ससुराल में कुछ चीज़ें जो सी थी वो बदगुमानी की तरफ चली हुई थी, वो भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। अनएक्सपेक्टेड तौर पर आपके पास पैसे भी आएंगे। अलबत्ता जिन ख़वातीन को जो गायनी की जिनको प्रॉब्लम है, ये जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, उनको मिड में जो सा बड़ा ख्याल रखना होगा। यहाँ पर अगर आपसे कोई ना कोई बदपरहेज़ी ज़रूर हो सकती है जिससे सेहत के थोड़े से मामला बिगड़ सकते हैं। वालदा की सेहत का भी ख़ास ख्याल रखना होगा और घरेलू ज़िम्मेदारियों के हवाले से कुछ उकताहट सी महसूस होगी, लेकिन बराए मेहरबानी उनका किसी के साथ डिस्कस या शेयर करने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना जिससे भी डिस्कस करेंगे शेयर करेंगे वो बात को वो बिल्कुल इतनी सी बात को उसको पहाड़ बनाने में ज़रा भी दरेग नहीं करेगा। तो अलबत्ता ज़रा परहेज़ करने की कोशिश कीजिएगा। आओ इस हफ्ते के आखिर में जाकर बिल्कुल सफ़र बढ़ सकता है और सबसे बेहतर बात यह है कि सन आपके बिल्कुल जो सा 8वें घर से निकल कर 9वें घर में जो सा दाखिल होगा। वालिद की तरफ से जो चीज़ें डिस्टर्ब थी या जो उनके आपके ज़हनी तौर पर थोड़ा सा तनाव था या गैप था वो अब ख़त्म होने जा रहा है। माली तौर पर आपके जो अनएक्सपेक्टेड तौर पर चीज़ें बेहतर होने जा रही है। बैंकिंग के हवाले से आपके पास आपके मज़ीद आपको खुशखबरी मिलेगी और जिससे आपने को पैसे लेने हैं, जिससे कोई बाकायदा कोई तकरार चल रहा था, वो भी जो सा अपनी गलती पे पेशेमा होगा और इंशाअल्लाह ताला कोई ना कोई जो सा उसका हल ज़रूर निकलेगा और माली तौर पर आपको बाकायदा फ़ायदा होगा। औलाद के मामलात में बिल्कुल बेहतरी रहेगी। बीवी के साथ जो सा वो भी बेहतरी की तरफ मामलात आएँगे, लेकिन बीवी पर थोड़ा ख़र्चा भी बढ़ सकता है। अलबत्ता 10वें घर में बहुत ट्रेड से आप बिल्कुल फ़ायदा उठा सकते हैं जिनका ट्रेड से वाबस्ता है और जो बाकायदा रिलेटेड है फास्ट फूड से, होटलिंग के काम से, फार्मेसी से, उनको भी जो है ना बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। अल्लाह की मेहरबानी से बुध 10वें घर में है, बिल्कुल आपके फ़ैसले जो उनसे अकली तौर पर दुरुस्त साबित होंगे और आपके ताल्लुकात भी बढ़ेंगे और यहाँ पर आकर जो है ना आपसे कुछ लोग मशवरा करने की भी कोशिश करेंगे और आपके मशवरे भी अब काम करना शुरू कर देंगे अल्लाह की मेहरबानी से। आपने जो है ना लाल लोबिया ये मंगल वाले दिन जो है ये आपने परिंदों को डालना है या किसी फ़कीर को देना है और साथ में 6 केले ज़रूर देने हैं मंगल वाले दिन, ये नहीं आपने भूलना। हफ्ते के दिन में बाकायदा जो है दूध में दलिया, गुड़ वाला दलिया बना के आपने किसी को देना है बिल्कुल हफ्ते वाले दिन, ये आप नहीं भूलना। 6 और 7 आपका लकी नंबर है। सूरह इखलास कसरत से पढ़नी है इस हफ्ते। बुर्ज जदी कैप्रिकॉर्न मकर राशि, सेहत का खास ख्याल रखिएगा इस हफ्ते के शुरू में। किसी से लेन देन के मामलात में बिगाड़ मत पैदा कीजिएगा और अपने गुस्से पर थोड़ा सा कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मिड में जाकर चीज़ें बेहतर होंगी, ज़वाजी ज़िंदगी भी बेहतर होंगी। शादी के मामलात में जिनको कोई रुकावट थी वो भी अब ख़त्म होने जा रही है अल्लाह के हुक्म के साथ। अलबत्ता चेंजिंग बिल्कुल
آپ کے در دہلیز پہ کھڑی ہوئی ہے لیکن آپ ابھی کریں گے نہیں. اولاد کی طرف سے بھی معاملات بہتر رہیں گے. ہاں ہفتے اماوس والے دن اس ہفتے کے آخر میں جا کے خاص طور پر جن کو ہارٹ کا پرابلم ہے ان کو ذرا خاص خیال رکھیے گا اور گرمی کی شدت سے ذرا بچنے کی کوشش کیجیے گا. البتہ والد کے ساتھ بھی تھوڑے سے معاملات خراب ہو سکتے ہیں اور لیٹیگیشن کے حوالے سے جوڈیشری میں اگر آپ کے کوئی معاملات چل رہے ہیں تو اس ہفتے کے آخر میں جو سا خاص طور پر آپ نے جمعہ ہفتے کو ڈیلے کرنے کی کوشش کرنی ہے تو زیادہ بہتر ہوگا. یہاں پر آ کر دوستوں کے ساتھ بھی کچھ میٹ بہر ہو سکتی ہے. البتہ اولاد کے معاملات جو ہے اس میں تھوڑی سی آپ کو کوتاہی جو سی ہے وہ مہنگی پڑ سکتی ہے. وہ ان کے فیوچر کے حوالے سے جو نا آپ کو پچھتاوا اتر سکتا ہے. کوتاہی بالکل مت کیجیے گا. اب آپ نے جو سا یا اللہ یا لیو جو سا یہ آپ نے جو سا 400 مرتبہ پڑھنا ہے. اور ہفتے والے دن کھانا تو آپ نے کسی کو ضرور کھلانا ہے. اس دن اماوس بھی ہوگی اور سٹیل کی پلیٹ میں آپ نے چینی ڈال کے جو سا نا کسی کو وہ ساتھ میں تھوڑے سے پیسے ضرور دینے ہیں. یا اللہ یا لیو یہ اپنی کثرت سے ورد کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 8 اور 2 ہے. کمبھ راشی ایکویریس ڈلو اس ہفتے کے شروع میں دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ کا کوئی جو سا پروگرام بنے گا. اولاد کے معاملات میں بھی خاص طور پر جو شادی شدہ حضرات ہیں ان کو کوئی خوشخبری مل سکتی ہے اولاد کے معاملات میں انشاءاللہ تعالی. البتہ مڈ میں جا کے کچھ صحت کے کچھ پرابلمس کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن فیوچر کی بھی جو سا بڑی تیزی سے آپ کو جو سا تشویش کچھ چیزیں جو سی آپ کو ستانا شروع کر دیں گی. اور روزگار کے حوالے سے بہتری کے جو سے آثار بالکل اس ہفتے نمایاں ہے. اس ہفتے بالکل چیزیں جو سی نمایاں ہیں. بدھ 8ویں گھر میں آ چکا ہوا ہے لیکن ایگزالٹڈ کا ہے. جتنا سوچ و وچار کے ساتھ پریکٹیکل طور پر اپنی زندگی کو لے کے چلے گی آپ کے لیے اتنا بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. البتہ کچھ چیزیں جو سی ہیں باطن کے ذریعے کچھ اشارے کچھ آگاہی یا کچھ دماغی طور پر کچھ چیزیں جو سے آپ کو بالکل ایکٹیو ہونا شروع ہوں گی ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا. ان اشاروں کو بالکل ضائع مت کرنے کی کوشش کیجیے گا. مالی طور پر چیزیں جو سی ہیں اس ہفتے کے مڈ میں جا کے کافی بہتر ہوں گی. کہیں سے انسپیکٹڈ طور پر آپ کو پیسے بھی آئیں گے اور خاص طور پر جو سا ٹریول کا بھی جو سا کوئی پروگرام بنے گا. خرچے تو آپ کے بہت دستور جو سا وہ بڑھے ہوئے ہیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. البتہ زمین و جائیداد کے حوالے سے چیزیں جو ہیں کافی پازیٹیو ہونے جا رہی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے مزید ہوں گی. کوئی بھی نیا رسک لینے کی بھی کوشش مت کیجیے گا. جس طرح اس طرح کو معاملات کو لے کے چلنے کی کوشش کیجیے گا اسی میں کافی بہتری آنے والی ہے اللہ کی مہربانی سے. بیوی کے ساتھ خاص طور پر جو فیمیل ہے وہ اپنے ذرا غصے پہ کنٹرول رکھیے گا. اللہ الصمد 305 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. اول آخر درود پاک پڑھنا ہے اور 2 نفل حاجت کے ضرور پڑھیے گا. 4 اور 7 آپ کا جو سا یہ لکی نمبر ہے. مٹی کی ایک کنالی لے یا مٹی کا کوئی برتن لے لیں یا کنالی لے لیں وہ زیادہ بہتر ہوگا. مٹی کا کوئی برتن لے اس میں آٹا ڈال کے وہ کسی فقیر کو ہفتے والے دن ضرور دینا ہے. کسی اپاہج کی مدد کرنی ہے. جو خواتین جو سزیرین کی طرف جا رہی ہوں جو باقاعدہ ان کے پاس ان کی مالی مدد ضرور کیجیے گا. ڈھونڈ کے کیجیے گا. یہی آپ پہ فرض بنتا ہے اور آپ کو اس کا فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی. اس ہفتے کا لکی نمبر 8 اور 9 ہے. برج اود پائسز مین راشی اس ہفتے کے شروع میں طبیعت بڑی رومانٹک ہونے والی ہے. شاعرانہ پچھلے ہفتے سے بھی رومانٹک ہوئی ہے لیکن اس ہفتے بھی کا آغاز بھی کچھ اسی طرح ہی ہوگا. لیکن روحانی طور پر بھی جو ان سے آپ اپنے میں اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے اور یہی آپ کے پاس جو ان سے بہترین موقع ہے. گھریلو ذمہ داریاں جو ان سی بڑھیں گی اور یہاں تک کہ آپ اپنی جو ان سے اچھا ایک تو گھریلو ذمہ داری ہوتے ہیں. ایک یہ بھی گھر ہوتا ہے جس میں ہم رہتے ہیں. یہ بھی گھر ہی ہے جس میں ہم رہتے ہیں. ظاہر اس کو سب کو ایک دن چھوڑ کے جانا. اگر ان گھروں کو چھوڑنا ہے مٹی کے گھروں کو چھوڑنا ہے تو یہ بھی جو سا گھر ہے اس کو بھی چھوڑ کے جانا ہے. اس میں بھی جو سا کچھ صحت کے حوالے سے جو آپ کمپرومائز کر رہے تھے اور آپ اس میں کچھ کوتاہی برت رہے تھے وہ بھی چیزیں جو سی ہیں نا وہ بھی معاملات اب ایک طرف ہوں گے اور آپ اپنے جو سا فزیکلی طور پہ بھی اپنے آپ کو فٹ رکھنے کی کوشش کریں گے. کوئی یوگا کی مشق کرنے کی کوشش کریں گے. کچھ ایکسرسائز وغیرہ یا جم جو سا وہ اختیار کرنے کی کوشش کریں گے. البتہ اس ہفتے کے آخر میں تھوڑا سا جو سا صحت کے حوالے سے چیزیں جو سی ہیں ڈسٹرب تو ہوگی لیکن ایک بات کا خاص ہے اگر آپ اپنے وہ ایکسرسائز کی طرف جائیں گے تو بہتر کوئی چیز سے معاملات خراب نہیں ہو سکتے. ہاں آپ کے دشمن ضرور مغلوب ہوں گے بالکل اور آپ کے روزگار میں باقاعدہ ایک ترقی ملنے کے نمایاں آثار ہے اور آپ کو کہیں سے کوئی کال بھی آ سکتی ہے جو آپ کی زندگی میں ایک چینجنگ لا سکتی ہے. البتہ 7ویں گھر میں تارت کا ہونا خاص طور پر جو وکلا حضرات ہیں ان کے لیے جو ان سے کوئی کام کا جو ان سے ان کے کام کا گراف بڑھے گا
اور ازدواجی زندگی میں کچھ چیزیں جو اس کے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. بزنس کے حوالے سے کوئی انویسٹمنٹ کریں گے, چاہے وہ آپ کو کسی کے ساتھ ٹریڈنگ کا کام ہے یا آپ کے ساتھ موبائل فونز کا کام ہے, آپ کو اپنے جو ہے بالکل بزنس پارٹنر کے مشوروں پہ بالکل عمل پیرا ہونا چاہیے اور ان پہ کوئی مین میخ نہ نکالنے کی کوشش کیجیے گا. سفر اس ہفتے کے باقاعدہ مڈ میں جا کے آپ کو پڑ سکتا ہے, اولاد کے معاملات میں خوشخبری مل سکتی ہے, اور یہاں تک کہ لو افیئر کے معاملات میں بھی جو ان سے ہیں کچھ آپ چیزیں پلان کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن وہ اسی وقت تو نہیں ہو سکتا کہ جو چیزیں آپ پلان کریں اس کا رزلٹ اسی وقت آئے, آگے چل کے اس کا کوئی رزلٹ پازیٹیو ہو سکتا ہے. سرکاری ملازم افراد وہ ان کے لیے اس ہفتے کا جو ان سے باقاعدہ مڈ وہ بہت بہتر ہے. ان کے کوئی جاب کے حوالے سے کچھ چیز کو معاملات جو لیٹیگیشن میں پڑے ہوئے تھے یا پروموشن کے حوالے سے ان میں ان کو کوئی نہ کوئی نہیں بلکہ یقینی طور پر کوئی کرن ضرور نظر آئے گی اور آپ کو خوشخبری بھی اس ہفتے مل سکتی ہے. البتہ اخراجات کو ذرا کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے گا. پیسے آپ کے ہاتھ میں ابھی بھی نہیں ٹھہر رہے, خرچے بھرے ہوئے ہیں. اور دوسرا ترس چیزوں سے ذرا پرہیز کرنے کی کوشش کیجیے گا. گلے میں پرابلم ہو سکتا ہے آپ کا, اس میں ذرا تھوڑا سا پرہیز کرنے کی کوشش کیجیے گا, یہی آپ کے لیے بہتر ہے. بہن بھائیوں کے ساتھ ذرا تعلق کس طرح بہتر رکھنے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. البتہ سورہ فتح جو سی آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے, اول آخر درود پاک, اور جن کو قرآن شریف نہیں آتا وہ باقاعدہ 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور استغفار کثرت سے پڑھے. انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا. آپ نے جو ان سے ہفتے والے دن چھوٹی بہنوں کے ساتھ مالی ان کی امداد کرنی ہے, چاہے بھوا کیوں نہ ہو, پھپھو کیوں نہ ہو, اس کی بھی مالی امداد کرنی ہے. اور راستے میں کوئی خواجہ سرا ملے تو اس کی امداد ضرور کیجیے گا, اس کی مالی مدد ضرور کیجیے گا, اس کو کھانا ضرور کھلائیے گا, اور 2 بول ہنس کے ضرور اس سے بولیے گا, اور اس کی دعا لینے کی کوشش کیجیے گا. یہی آپ کے لیے بہتر ہے. اور آپ نے جو ان سے نا ہفتے والے دن اماوس والے دن جو ان سے نا آپ نے 7 اناج وہ ضرور پھینکنے ہیں, اور جب آپ گھر سے پھینکنے جائیں پرندوں کو ڈالنے جائیں تو استغفار کا ورد کیجیے گا. باقی اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 7 اور 3 ہے. جب آپ یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس وقت میری جو میں نے اپنی آنکھ کا جو آپریٹ کروایا تھا, جو پردہ جو اکھڑ گیا تھا وہ بالکل اٹیچ ہو گیا ہوا ہے, لیکن اس میں ڈاکٹروں نے آئل نکالنا ہے اور باقاعدہ میرا اس وقت آپریشن ہو چکا ہوگا. بس دعا کیجیے گا, اور باقی تو معاملہ ٹھیک ہے. خدا ہم سب کا حامی ناصر رہے. رب تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی نیک تمناؤں کو پوری کرے. بے شک ایک دوسرے سے پیار کرے. دنیا میں ہر نقصان پورا ہو جاتا ہے, انسانی صورت جب چلی جاتی ہے یہ نقصان نہیں پورا ہوتا. اور بعد میں جا کے کسی کو اچھا کہنا تو وہ کیا کہنا ہوا, جو دنیا سے چلا جائے اس کو بعد میں اچھا کہنا تو کیا ہوا, اس سے پہلے یہ اچھائی برتے. اور انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا. باقی میرا رب بہتر کرنے والا ہے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھے گا, ارد گرد کا ماحول صاف رکھے گا. آج اتنا ہی. خدا حافظ.